बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, गुज़िश्ता शब क्यू मोबाइल के सीईओ और चेयरमैन ज़ीशान अख्तर ने सरप्राइज़ विज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का किया और ये विज़िट जो है वो कई घंटे जारी रहा और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ़ मार्केटों के दरमियान अपने डीलर्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुकर्रर किए हैं नए, जिसमें इकबाल नारा है, जिसमें जो है वो नईम एवन, नईम रंगीला और अदनान जियो, ये चारों शख्सियत से मुलाकात की और सबसे पहले वो क्यू मोबाइल की गैलरी से उन्होंने दौरे का आगाज़ किया और इकबाल नारा की दुकान पर गए और वहाँ पर जो है उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो काफ़ी देर जारी रहा। इस गुफ्तगू में जो उनके और नईम डीटी और इकबाल नारा दोनों पार्टनर्स उस गुफ्तगू में मौजूद थे। कारोबार के मामलात और दीगर गुफ्तगू जो है ज़ेर गौर आई और मज़ीद जो है उसके अंदर इजाफ़ा किया गया। बाद में इस गुफ्तगू के दौरान सलमान हारून भी मौजूद थे। इस दौरान जो है वो कारोबार के मामलात, मुस्तक़बिल के हवाले और एमडीज़ जो क्यू मोबाइल मुकर्रर करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कराची के जो 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स मुकर्रर किए गए हैं, जिसका मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। बेसिकली ये कुछ लोगों की नज़र में एमडीज़ थे, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मुकर्रर किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कारोबारी मामलात इन 3 शख्सियत के, 3 से मुराद है एक में नईम एवन और नईम रंगीला एक पार्टी हैं दोनों मिलके, तो इस लिहाज से 3 हुए। वैसे 4 शख्सियत हैं कराची के लिए जो इस मामलात को अपने एमडीज़ जो मुकर्रर करके क्यू मोबाइल देगा उनके साथ अपने कारोबारी मामलात रखेंगे और ये राब्ता बराह रास्त जो क्यू मोबाइल इंतज़ामिया हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ रखेंगे, जिसमें नवीद रंगीला साहब हैं। इनको सेल्स के मामलात को वो देखेंगे और चेयरमैन के साथ उनके राब्ते मजबूत से मजबूत रखेंगे। इकबाल नारा ने चेयरमैन क्यू मोबाइल ज़ीशान अख्तर साहब को उनकी आमद पे फूलों के गुलदस्ता पेश किया। इसी तरह नईम जो उनके पार्टनर हैं उन्होंने भी गुलदस्ता पेश किया और काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद उन्होंने मुलाकात जो है नईम एवन जो है उनकी शॉप पर मुलाकात की। इस मौके पे नईम रंगीला भी मौजूद थे और ये दोनों पार्टनर्स जो एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, समझ लें एक इकबाल नारा, नईम और नईम रंगीला और तीसरे जो है वो अदनान जियो। बहरहाल इनके साथ भी काफ़ी देर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद मार्केट का दौरा करते हुए स्टार सिटी में वाक़ अदनान जियो के जो इनके तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके ऑफिस में खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़ीशान अख्तर साहब लेके गए और वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात की और काफ़ी देर रही। इस मुलाकात का फ़ायदा उठाते हुए भवानी मोबाइल्स के जो मालिक हैं, इनके साथ भी उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बेसिकली इन्फिनिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। इसके अलावा यहाँ इन सब चीज़ का मकसद चेयरमैन क्यू मोबाइल का दौरे का ये था कि अपनी एंट्री भरपूर अंदाज में देना, लेकिन क्योंकि वक्त जो है उनके बदकिस्मती से उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था और थोड़ी लेट हो गए थे, जिसकी वजह से भरपूर दौरा जो है ना मार्केट का ना कर सके वो। इस मौके पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुकर्रर किए हैं उनमें पूरे पाकिस्तान से 30 के करीब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें क्यू मोबाइल मुकर्रर कर
چکا ہے اور وہ اپنے ایم ڈیز کا انتخاب کر کے کیو موبائل ان کے ہینڈ اوور کرے گا اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے، جو ڈسٹریبیوٹر انہیں ایم ڈیز کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات چلا سکیں گے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ایک طے کیا گیا ہے اصول کہ جس شہر کا جو ایم ڈی ڈسٹریبیوٹر ہے وہ اسی جگہ فروخت کر سکے گا۔ دوسرے جگہ اگر اس کا مال پکڑا گیا تو پہلی دفعہ میں، یہ علم نہیں ہے لیکن بتاتا چلوں آپ کو، پہلی دفعہ میں اس کا جرمانہ جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ روپے جو ہے نا اس کا جرمانہ لگایا جائے گا، اور دوسری مرتبہ میں کینسلیشن، اس ایریے کی، اس جگہ کی کینسلیشن مقرر کر دی جائے گی، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح وہ پاور جو ہے براہ راست جو ہے وہ چیئرمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہی اس کو مانیٹرنگ کریں گے۔ اس میں کسی بھی نہ نوید صاحب کا، نہ ذیشان قریشی صاحب کا، نہ کسی کا، نہ سیلز والوں کا تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ جو ہے وہ خفیہ انہوں نے اپنا اختیار رکھا ہے کہ وہ خود مانیٹرنگ کریں گے، خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں چیئرمین صاحب کئی سال بعد تشریف لائے اور انہوں نے وائس آف الیکٹرانکس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ دورے چلتے رہیں گے اور اس میں جو ہے وہ ہم کو جو بھی جو گیپ ہے اس کو کور کرنا ہے، اس کے معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ بڑے پرجوش تھے اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم نے جو ہے وہ اتنا سیکیور منافع جو ہے اپنے ڈسٹریبیوٹر کا رکھا ہے جو دوسری کمپنیوں میں کم دیکھنے میں آتا ہے، جس میں ان کے سرمایہ 1.5 سے 2 مہینے تک پھنسا رہتا ہے، اس کے بعد ان کو ملتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس سرمایہ کاری جو کریں گے، ہمارے اتنا سسٹم ہم نے بہتر کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں ان کی جو منافع ہے وہ سیکیور رہے اور ان کو فوری طور پہ ان کے منافع ان کو حاصل ہو سکیں منتھلی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جلد ہی جو ہے پورے پاکستان کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کا ایک پروگرام تشکیل دینے والے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار ڈنر کرایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید الفطر کے بعد ہم جو ہے ان کو گیٹ ٹوگیدر جو ہے عید کے خوشی میں، عید گالا کے طور پہ ان کے ساتھ منایا جا سکے۔ یہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں یہ براہ راست چیئرمین کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور پورے پاکستان میں جو بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دوسرے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں ڈسٹریبیوشن حاصل کرنے کے لیے، لیکن چیئرمین صاحب اور ان کے دو، جو میں پہلے ہی تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس وقت 2 بازو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جن میں ایک سیلز کے حساب سے نوید رنگیلا اور جو پوری پلاننگ تشکیل دینے کے حساب سے جو ہے وہ ذیشان قریشی صاحب۔ تو یہ دونوں، مگر چیئرمین صاحب نے یہ پاور جو ہے وہ کینسلیشن کی، ڈسٹریبیوشن کے، وہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ان کا جو اس میں جو انڈر کٹنگ کرے گا دوسرے شہروں کے اندر، مقصد کہنے کا ہے سیل کرے گا، وائلیشن کرے گا، تو اس کی پہلی دفعہ جو ہے نا اس کا جرمانہ 2.5 لاکھ روپے رکھا ہے، دوسری دفعہ میں ان کی ڈسٹریبیوشن کینسل ہونے کی طرف چلی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروگرام جو انہوں نے بنایا ہے، ایک منافع ہمارے ڈسٹریبیوٹر جو ڈیلرز مقرر کیے گئے ہیں اس میں ان کا منافع اگر زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح کیو موبائل کے ساتھ جو ان کی رابطے ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے آنے والے جو ان کے اسمارٹ ماڈل ہے ایوون، اس کے حساب سے انشاءاللہ عید کے بعد یہ کوئی فیصلہ کریں گے، جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کو وائس آف الیکٹرانکس گوشے گزار کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی وائس آف الیکٹرانکس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں 10 دن میں دوبارہ کراچی کا بھرپور دورہ کروں گا اور اس دورے میں کراچی کی مختلف جو مارکیٹیں ہیں ان کا ذاتی دورہ کر کے ڈیلرز کے ساتھ اپنی ملاقات مسلسل جاری رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی وہ اسی قسم کے دورے کرنے جا رہے ہیں
उम्मीद की जा रही है कि ये जो गैप बीच में काफ़ी अरसे का आ गया था डीलर्स और चेयरमैन के दरमियान राब्ते का, उसको इनके दोनों जो बाजू हैं वो मिलके दूर कर सकेंगे। और नवीद रंगीला, ज़ीशान कुरैशी साहब और ख़ास तौर पे नवीद रंगीला का इस मैटर में बहुत बड़ा हाथ इस तरह है कि वो सेल्स के मामला सारे वही लुक आफ्टर करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। अपने जो काम के हिसाब से है, जो उनको यानी जो काम दिया जाता है उसको इंतहाई मेहनत और लगन के साथ अंजाम देते हैं। अब देखना यही है कि इसमें मज़ीद वो और मिल के जो है वो चेयरमैन के साथ क्या मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बज़ाहिर जो इनकी प्लानिंग है, बज़ाहिर जो इनका जो रोड मैप है वो इंतहाई बेहतरीन है। और इसमें डीलर्स के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको ये डीलर्स मीन्स एमडीज़ जो मुकर्रर करने क्यों मोबाइल जा रहा है, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो 30 के करीब पूरे पाकिस्तान को डील करेंगे, उनके साथ लिंक करने के लिए, तो उसमें वो उनका मुनाफा भी सिक्योर होगा और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी मुनाफा सिक्योर होगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से और मज़ीद क्या वो किया जाता है। तो नई ख़बर पे जाने से पहले फिर आपको एक बार बताता चलूँ, अपील करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। अब आइए एक दूसरी बड़ी ख़बर की तरफ, वो है ओप्पो मोबाइल। ओप्पो मोबाइल जो है पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने जा रहा है और बल्कि तकरीबन उनका काम मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ओप्पो मोबाइल जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करने जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मीन्स ये है कि वो अपने अंदाज में उनके साथ लिंक करेगा, वो डीलर्स को माल वो फराहम करेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लें या होल सेलर कह लें या जो भी है, उनकी प्लानिंग ये है कि साथ लेके चलें। ओप्पो मोबाइल गुज़िश्ता कई माह से इनके मामलात हुकूमत के साथ कुछ बेहतरी की शक्ल में नहीं थे और बहुत सारे मामलात में इनके मोबाइल जो इंपोर्ट किए गए थे वो काफ़ी अरसे डैमेजेस और दीगर चीज़ें रिलीज़ ना होने के बाइस उनको नुकसान उठाना पड़ा और माल की शॉर्टेज भी रही, जिसकी वजह से दूसरों को जो गैप था उसे कवर करने में मदद मिली और ओप्पो ने थोड़ा सा गैप दिया। बहरहाल देखना यह है, अब इस सिलसिले में इनके मुज़ाकरात हतमी शिकल जो इख्तियार करते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है यूनाइटेड मोबाइल, उनके साथ तकरीबन हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके एक और भी जो इत्तला गर्दिश कर रही हैं, एक और डिस्ट्रीब्यूटर जो 2-3 चाइनीज़ ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात रखते हैं और एसेसरीज़ को भी डील कर रहे हैं। थोड़े अरसे से ही पाकिस्तान में उनका नाम तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो देखना यह है कि फैक्ट्री के मामलात जिसमें पार्टनरशिप भी उनकी ज़ेर गर्दिश कर रही है कि वो किसके साथ पार्टनरशिप असेंबलिंग प्लांट की अपनी करते हैं और होल सेलर किसको मुकर्रर करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उम्मीद है ये नाचीज़ वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए आपको इस बारे में आगाह करेगा। लेकिन ख़बर बड़ी यही है कि इस वक्त जो है ओप्पो अपने मामलात होल सेलर के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। अब देखना यह है कि ये अमल दरामद अगर हुआ तो यकीनी तौर पे इस साल के दूसरे क्वार्टर मीन्स अप्रैल के महीने से उसमें उम्मीद की जा रही है कि अमल दरामद किए जाने का इम्कान है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।